आप सब भी यही करते हैं। कभी कभी मन की शांति के लिए किसी मंदिर चले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। कभी कभी 2-4 दिन अपने मन को शांत करने के लिए वृंदावन घूमने चले जाते हैं। कोई गया है वृंदावन? हाथ उठाइए जो भी गया हो। ऐसे ही कोई कोई काशी चला जाता है, कोई उज्जैन चला जाता है और कोई प्रयागराज। प्रयागराज में तो महाराज अभी सब गए होंगे। कौन कौन गया था? जय हो। तो मन की शांति के लिए जब घर से आदमी भड़बड़ा जाता है ना अंदर से, तो वो अपनी मन की शांति के लिए तीर्थ यात्रा पे चला जाता है या फिर गांव में किसी मंदिर पे चला जाता है। तो ऐसे ही नारद जी महाराज पहुंच गए और जब उन्होंने वहां का वातावरण देखा तो उनकी समाधि लग गई, तपस्या में लीन हो गई। जैसे ही नारद जी महाराज तपस्या में बैठे, महाराज ऐसा तप किया कि सारे संसार की गति बाधित हो गई। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, डोलने लगा। इंद्र घबरा गया कि ये क्या हो गया। जब दृष्टि से देखा तो देखा कि अरे ये तो नारद महाराज तपस्या कर रहे हैं। इंद्र बहुत जल्दी घबरा जाता है। कोई तपस्या करे, चाहे वो नर हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे दैत्य हो, इंद्र जैसे ही वो तपस्या करता है वो इंद्र ऐसे ऐसे कांपने लगता है। ऐसा न हो कहीं ये हमारा इंद्रासन छीन ले, सिंहासन हमारा छीन ले। तो महाराज नारद जी तो तपस्या में लीन, इधर उधर इंद्र को टेंशन हो गई। इंद्र सोचने लगा अब क्या किया जाए। तब तो इतना कठोर कर रहे हैं नारद जी महाराज, वैसे तो ये बाबा है, इनको तप करने की क्या जरूरत है। हो सकता है ये इंद्रासन के लिए ही तप कर रहे हैं। घबरा गया इंद्र और सोचने लगा क्या किया जाए, इनका तप भंग करना अति आवश्यक है। तो मन में विचार आया तो उसने अपने अनुचर कामदेव को बुलाया। इंद्र का अनुचर है कामदेव। तो उसने अपने अनुचर कामदेव को बुलाया और कहा जाओ जाकर के नारद जी महाराज हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं, जाकर के उनकी तपस्या भंग कर दो। इंद्र की आज्ञा पाकर के कामदेव वहां से चल दिए और जाकर के नारद जी महाराज के पास पहुंच गए हिमालय पे। जैसे ही हिमालय पे पहुंचे तो इंद्र ने देखा कि नारद जी महाराज के अंदर प्रवेश करने के लिए किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। 5 बार कामदेव ने अपने चलाए परंतु सफल नहीं हो पाया। सोचने लगा अब क्या करें, अगर ऐसे जाएंगे तो इंद्र मुझे दंड देगा। क्या किया जाए। नारद जी महाराज के अंदर प्रवेश करने के लिए किंचित मात्र जगह मुझे दिखाई नहीं दे रही है। विचार करने लगा। खूब महाराज 5 बाण चला लिए, खूब धाधा थक नृत्य करने लगा, परंतु कोई भी उपाय काम नहीं आया। सोचने लगा अगर बिन तपस्या भंग किए अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मुझे दंड मिलेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। महाराज दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग चरणों में गिर पड़ा। नारद जी की समाधि टूट गई। महाराज काम तो अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, परंतु नारद जी महाराज की समाधि टूट गई। तो नारद जी महाराज के चरणों में पड़ा और प्रणाम करने लगा और कहने लगा जब 5 बाणों से काम नहीं चला तो फिर प्रशंसा का बाण चला दिया। चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा महाराज आपने तो काम को जीत लिया, आपसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं।
अरे काम को जीतने वाला तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। नारद जी महाराज बोले, अच्छा, हमने तो सुना है कि काम को तुम केवल भोलेनाथ ने ही जीता है और किसी में नहीं, और ना ही किसी का सामर्थ्य है काम को जीतने का। तो कहने लगा, अरे महाराज, बड़े लोग बड़ी बातें, वो बड़े लोग हैं, अगर वो गलती करें तो छुपा लेते हैं लोग, और अगर वो कोई छोटे से छोटा भी कार्य यदि करते ना तो उसका इतना प्रचार प्रसार करेंगे महाराज, इतना प्रचार प्रसार करेंगे कि सारे उस छोटा सा काम करके सारे जगत में विख्यात हो जाएगा कि फलाने फलाने महाराज ने ऐसा कार्य करवा दिया। और अगर छोटा आदमी बड़े से बड़ा काम करा ले महाराज, उससे लोग वही दबा देंगे, पता नहीं चलने देंगे कि उसने ऐसा करवाया है। तो नारद जी महाराज पर प्रशंसा का बाण छोड़ रहा है कामदेव। बोले, महाराज, छोड़ता हूँ बड़ी बात, परंतु बात तो यही सत्य है कि भोलेनाथ ने तो केवल काम को जीता है, वो क्रोध को नहीं जीत पाए। जब उन्होंने काम को, जब मुझे जीता था तो उनको क्रोध इतना आया था कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से मुझे भस्म कर दिया था। काम को तो उन्होंने जीत लिया था, परंतु क्रोध नहीं जीत पाए थे। परंतु महाराज, आप देखो, आपने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। मैंने आपका तप भंग किया, परंतु फिर भी आप मुझसे इतने प्रेम से बात कर रहे हैं। संत हृदय नवनीत समाना। सच में संतों का हृदय बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही निर्मल होता है। नारद जी महाराज सोचने लगे, अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया हमने तो। सही कह रहे हैं, भोलेनाथ ने तो केवल काम को जीता था, हमने तो क्रोध को भी जीत लिया, उन्होंने क्रोध को नहीं जीत पाया था। अभिमान अंदर आने लगा। कभी कभी मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। प्रशंसा कर रहा है मित्र बनके, और कार्य क्या कर रहा है? बाहर से तो मीठा बोल रहा है, पर अंदर से जहर घोल रहा है। इतनी प्रशंसा की नारद जी महाराज की